गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है हमारा ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि प्रकरण। कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? संधि प्रकरणम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहले भी इसको पढ़ा है और 6, 7, 8, 9 तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 6, 7, 8 तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो। आज हम कुछ बेसिक बातें पहले क्लियर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषा की बात करें, संधि जो है इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा है वर्ण संधानम संधि, या फिर हम कह सकते हैं अथवा वा यानी अथवा परः सन्निकर्ष संहिता। दो डेफिनेशन अब आपके सामने है, वर्ण संधानम संहिता या परः सन्निकर्ष संहिता। ये संस्कृत में डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें कि वर्णों की संधानम यानी होता है निकटता। संधानम का मतलब क्या होता है? निकटता। ठीक है, तो जहां वर्णों की निकटता होती है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और सेम इसी तरह परः यानी परस्पर, आपस में, और सन्निकर्ष यानी निकटता। परस्पर जो निकटता होती है उसको संहिता, संहिता यानी संधि, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संधि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहां दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करें आगे हम संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहली जो भेद होता है वो होता है अच् संधि। क्या होता है? अच् संधि। सेकंड जो भेद होता है वो होता है हल संधि। और थर्ड जो भेद होता है वो होता है विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद, अच् संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच् का मतलब स्वर संधि, हल का मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं अच् संधि को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? अच् संधि को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक एक चीज को बारीकी से देखते हुए समझते हुए चलें, क्योंकि यहाँ हमें जिस चीज को समझना है उसकी अगर हम बात करें, हम शुरू करेंगे सबसे पहले अच् संधि को। अच् का मतलब होता है स्वर संधि, अर्थात जहां स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? अच् संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके जो भेद हैं, उसमें अपन सबसे पहला जो भेद ले रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यण संधि। कौन सी शुरू कर रहे हैं? यण संधि। यण संधि का एक सूत्र है जो कि है इको यणचि। इको यणचि। ठीक है, आप देखो, आप पहले सूत्र को समझने की कोशिश करो। इसमें 3 वर्ड हैं, एक है इक, एक है यण और एक है अचि। ठीक है, अब देखो, इक का मतलब होता है, एक प्रत्यार में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं ई, उ, री और ली। और यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं हमारे वो आते हैं य, व, र और ल। ठीक है, और अचि का मतलब होता है स्वर परे होने पर। स्वर परे होने पर। ठीक है, अब देखो, इसको पहले सबसे पहले हम समझने की बात कोशिश करें
कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो हो वो तो क्या हो, इक हो, उसके बाद कोई भी असमान वर्ण हो, असमान स्वर हो, सॉरी, उसके बाद कोई भी असमान स्वर हो, यानी कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। ई के बाद ऊ आ सकता है, ए आ सकता है, आ सकता है, लेकिन समान नहीं होना चाहिए। तो उस इक के स्थान पे क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। इक के स्थान पे क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें कि अगर ई है उसके बाद अगर कोई भी स्वर आ रहा है, जैसे ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है। ऊ आ रहा है, ऊ के बाद अगर कोई भी असमान वर्ण आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ऊ के स्थान पे वह हो जाएगा। री आ रहा है, री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो री के स्थान पे रह हो जाएगा। और री आ रहा है, री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो उसके स्थान पे लय हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले विथ एग्जाम्पल अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सुधि धन उपास्य। यह हमारे पास है सुधि धन उपास्य। अब देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ई। कैसे आ रहा है, देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण कैसे आ रहा है, ई। देखो सुधि शब्द था हमारे पास, इसकी हम बात करें तो देखो सबसे पहले स था, स में फिर ऊ जुड़ा हुआ था, फिर हमारे पास ध था और ध में हमने क्या जोड़ा, ई। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया, ई आया। तो आगे हम बात करें कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारे पास है ई। ई के बाद में क्या आ रहा है, ऊ। क्या आ रहा है, ऊ। तो देखो असमान स्वर हो गया, यहां होना चाहिए स्वरी। ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। मतलब कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई भी असमान स्वर आना चाहिए। तो असमान स्वर हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर ऊ आना चाहिए, स्वरी। तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करें, देखो अब हमने किया सु, ऐसे कैसे था हमारा, ई निकाल लिया हमने, तो ध कैसा रह गया, आधा रह गया। और इस ई के स्थान में हमने क्या कर दिया, यह कर दिया। क्या कर दिया, यह कर दिया। और बाकी हमारा उपास्य से कैसे रह गया। ठीक है। अब देखो आप, जब अपन इनको आपस से मिलाएंगे, इनको संयोग करेंगे, इनको आपस से जोड़ेंगे, तब आप देखो सु, अब ध और यह दोनों आधे आधे हैं, दोनों आधे वर्ण आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो ध कैसा हो जाएगा, आधा ही रह जाएगा। फिर यह है, यह में क्या आ गया, ऊ। तो यह में ऊ जुड़ सकता है क्योंकि स्वर है, और ऊ कैसा है, छोटा है, तो इसलिए मात्रा कौन सी आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। शेष क्या रह जाएगा हमारे पास, पाश्य। तो शब्द क्या बन गया, शुद्ध्युपास्य। शब्द क्या बन गया, शुद्ध्युपास्य। सेकंड अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हम लेते हैं अनु धन अय। अनुधन अय। देखो आप इसको, या इसको छोड़ो, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं अपन, मधु। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं, मधु धन अरि है। देखो अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण हम फिर छांटने जा रहे हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आएगा यहाँ पर, ऊ। क्या आ रहा है हमारे पास, ऊ आ रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ऊ के बाद ऊ नहीं आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई, दोनों शर्त कंप्लीट हो गई। तो ऊ का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ऊ का वह आ रहा है। ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। हमने वह कर दिया। अब देखो जब हमने ऊ निकाल लिया तो ध कैसा रह गया, आधा। वह हमारे पास कैसा है, आधा। और बाकी हमारे पास क्या रह गया, अरि है। ठीक है। जब हमने
मैं को जोड़ेंगे जब इनको अपन, तो मैं से कैसे, ध और वह आपस में जुड़ नहीं सकते, इसलिए ध कैसा रह गया, आधा, वह आधा था उसमें ए जोड़ दिया तो वह कैसा हो गया, पूरा, और बच गया क्या हमारे पास, री। तो क्या बन गया शब्द, मध्वरी। क्या बन गया, मध्वरी। तीसरी हमारी जो है एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, धात्री धन धात्री धन अंश है। ठीक है, तो जो अब देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, री आ रहा है। देखो इसको अंतर समझना, ये तो है ग्रह और ये है गृह है, तो ये तो है री और ये है र, इन दोनों में अंतर जरूर समझ लेना। अर्थात जो घुमा हुआ है वो क्या है, री है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण री आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, असमान स्वर आ गया ए, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, और रे कैसा होना चाहिए, आधा। ठीक है, मतलब हलंत लगा होना चाहिए। अब देखो अब इनको हम निकाल रहे हैं अलग अलग, धा ऐसे के ऐसे, री निकाल लिया तो तय कैसा रह गया, आधा, और री के स्थान पे हमने क्या किया, रे कर दिया, क्या कर दिया, आधा रे कर दिया, और आगे हमारे पास शेष क्या रह गया, अंश है, शेष क्या रह गया, अंश है। जब हम इनको काउंट कर जोड़ रहे हैं वापस से, तो आप देखोगे धा, अब देखो तय और रे, ये दोनों जुड़ करके संयुक्त व्यंजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम त्रय। क्या बनाते हैं, त्रय। तो ये क्या हो गया, त्रय। अब त्रय अभी तक यहाँ पर आधा ही है, समझ रहे हो आप, अभी तक याद है, लेकिन जैसे हम उसमें ए जोड़ेंगे तो त्रय क्या हो गया, पूरा हो गया। और अब देखो अंश, इस पे बिंदी थी तो ये बिंदी यहाँ पे वापस आ गई, मतलब अनुस्वार जो था, और क्या बन गया शब्द, धात्रिंश है। क्या बन गया, धात्रिंश बन गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं वो हमारा है री से संबंधित। ठीक है, चौथा एग्जांपल हमारा री से संबंधित है। हम बात करें री धन आकृति है, री धन आकृति है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, पूरा री आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो री में ली के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो ली के स्थान पे क्या हो जाएगा, अंतिम हम चेंजेबल कर रहे हैं, तो ली के स्थान पे क्या हो रहा है, लय हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमने जब परिवर्तन किया तो क्या आया, लय। उसके बाद हमारे पास शेष क्या रह गया था, आकृति है, शेष क्या रह गया था, आकृति है। तो लय में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ला। उसके बाद हमारे पास है क्री और फिर ती है, तो क्या बन गया शब्द, लाकृति है। क्या बन गया, लाकृति है। एक बार फिर स्टूडेंट्स मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले हमने बात की संधि किसे कहते हैं, वर्ण संधानम संधि या परसन्निकर्ष संहिता, अर्थात जो जहां दो वर्णों के बीच में आपस में निकटता होती है उसको हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हमने शुरुआत की अच संधि को। अच का मतलब स्वर। अब ये आप सब जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं हमारे, आप 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आ रहे हो। अब हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर है, इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए कि अच किसको कहते हैं, और नहीं भी पता हो तो फिर आपको जो मैंने PDF भेजी है उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब स्वर का जहाँ स्वर से मेल होता है वहाँ हम उसको अच संधि कहते हैं। ठीक है, देखो स्वर का स्वर से मेल कैसे हो रहा था, आप देखो यहाँ पर ये ई, ऊ, री और री, ये चारों स्वर है, और उसके बाद भी क्या आना चाहिए, असमान स्वर ही आना चाहिए। तो स्वर का स्वर से मेल हुआ, समझ में आ गई बात। तो इसको हम कौन सी संधि कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब सबसे पहले हमने स्वर संधि का पहला भेद लिया जिसका नाम है यण संधि, और यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणची। इको यणची में 3 शब्द आए, इक, यण और अची। तो इक का मतलब इसमें 4 वर्ण है, ई, ऊ, री और री, और यण में भी 4 वर्ण है, य, व, र और ल, और अची का मतलब होता है स्वर परे होने पर। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इक का मतलब ई, ऊ, री और री। उसके बाद अगर कोई भी असमान स्वर होना चाहिए, समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होता है तो उस इक के स्थान पे यण हो जाता है, अर्थात यह व र ल हो जाता है। अब देखो एक प्रश्न यहाँ जरूर बनता है कि ई के स्थान पर यही क्यों आया, वह क्यों नहीं आया, या ऊ के स्थान पे वही क्यों आया, यह क्यों नहीं आया।
तो ये जो बात है, ये कारण जो बताया गया है वो उच्चारण स्थान के आधार पर बताया गया है। किसके आधार पर बताया गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, इचू यसानाम तालु आपने पढ़ा है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग ई और ये दोनों एक ही तालु वर्ण है, इसलिए ई के स्थान पे यह हुआ। इसी तरह से सारे उच्चारण स्थान के आधार पर ई के स्थान पे यह, उ के स्थान पे वह, री के स्थान पे रह और री के स्थान पे ल होता है जब उनके आगे कोई असमान स्वर होता है। एग्जाम्पल हमने देखा, सुधिजन उपास्य, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई, उसके बाद में उ, दोनों के स्थान पे क्या, ई के स्थान पे क्या हो गया? यह। इस तरह से हमने चारों एग्जाम्पल किए। इस तरह से आपको यण संधि के एग्जाम्पल जो भी आपकी बुक में दे रखे हैं उनको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जहां दिक्कत हो आप दोबारा से डिस्कस करें। धन्यवाद।